नखा आई है। सूपनखा रावण के बहिनी कैसी है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय सूपनखा आई, उसने सुंदर रूप धारण कर लिया। कुरूपा थी, कुआनन थी, किंतु उसने सुंदर रूप धारण किया और राम जी के पास गई। संतों ने सूपनखा को वासना कहा है। वासना जब भी आती है सुंदर सुंदर रूप धारण करके आती है। और कब आई? जब ये सुंदर संवाद राम गीता पूर्ण हुई, धर्म भक्ति का सत्संग पूर्ण हुआ। सत्संग के पूर्ण होते ही वासना आई है। राम जी से कहा, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मौसम कोई न नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं है, आओ हम ब्याह कर लेते हैं। राम जी ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूं, एक पत्नी व्रत हूं, मेरा भाई छोटा कुमार है, उसको जाकर कहो। अब लक्ष्मण जी वहां पर लकड़ियां काट रहे थे, तो गई वहां पर प्रेम प्रस्ताव लेकर आई हूं। बोले, तुमको देखकर लगता है सुंदरी कि तुम कहीं की राजरानी बनना चाहती हो। हां अवश्य। रानी बनना चाहती हो कि दासी? बोले, मेरा रूप देखकर तुमको क्या लगता है? बोले, लगता है कि तुम रानी बनना चाहती हो। अगर रानी बनना चाहती हो तो दास के पास क्यों आई हो? मैं तो दास हूं, जो बैठे हैं ना उनका दास मात्र हूं, वो जो बोलेंगे वह करता हूं। हां, अगर दासी बनकर किंकरी बनकर रहना है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब सूपनखा तो है ना रावण की बहिनी, राम के पास गई। राम जी ने कहा, देखो जितना पूरा वार्तालाप हुआ है ना, राम जी ने कभी भी सूपनखा के सामने देखा तक नहीं। सीता जी दूर बैठी थी, वह सीता जी को देखते रहते थे। पूरे संवाद में राम ने कभी सूपनखा को नयन नहीं दिए। संत लोग कहते हैं, साधु जनों को, भगवत जनों को, भक्ति पथ के पथिकों को वासना को कभी अपने नयन नहीं देने चाहिए। उनका ध्यान तो सदा भक्ति पर होना चाहिए। सीता भक्ति है। राम जी के पास गई। राम जी ने कहा, मेरा तो वही प्रण है देवी, मेरे भाई के पास जाइए ना। बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होते ही अपने असली स्वरूप में आई। बोले, इस स्त्री के कारण तुम मुझे नहीं स्वीकार कर रहे हो, मैं इसी को खा जाऊंगी। जैसे खाने गई, राम ने इशारा किया, लक्ष्मण दौड़े, एक तलवार का घा और नाक कान काट लिया। सूर्पनखा रोती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, एक बाण से 14,000 सैनिकों का वध किया भगवान ने। हो ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ स्नेहा। रावण के पास जब गई सूर्पनखा, क्योंकि खरदूषण मर गए, रावण ने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला तो एक ही हो सकता है, भगवान, क्योंकि मेरे समान बलवान हैं वो लोग, उनको कोई मार नहीं सकता। भगवान का अवतार हो चुका है और मैं तो तामस देह हूं, भजन से मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। भगवान अवतरित हो चुके हैं, शत्रु द्रोह से मैं उनकी पूजा करूंगा, कुल सहित भगवान के हाथों सबका उद्धार करूंगा। रावण ने प्रतिज्ञा की। इस तरफ राम जी को पता चला कि अब नरलीला शुरू होगी। सीता जी को बुलाया, सीते आप अग्नि में प्रवेश करिए, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहूं निवासा। पावक में जाइए। सीता जी अग्नि में गई, सीता की छाया को वहीं रखा है। यह मर्म तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण को भी नहीं पता चला। सीता जी अग्नि में चली गई और सीता जी की छाया ही रह गई। यह मर्म लक्ष्मण को भी पता नहीं चला। इसलिए कई लोग कहते हैं कि राम ने अग्नि परीक्षा की, है ना। जब सीता जी आई लंका, राम ने अग्नि परीक्षा की। फेमिनिस्ट सब ना झंडा लेकर, हमारी सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, ये वो। सीता से तो कभी पूछो, शास्त्र को पढ़ो, अग्नि परीक्षा नहीं हुई। जो पावक को दे दी थी सीता, उस सीता को पावक से राम ने वापस ली। शास्त्र प्रमाण है। रावण मारीच के पास गया है।
मारीच को समझाया, मारीच ने मना किया। रावण ने कहा वध होगा, मेरे हाथों मरना है कि राम के हाथों? बोले आपके हाथों मरूंगा तो कुछ होगा नहीं, राम के हाथों उद्धार होगा। मृग बनकर गया है, स्वर्ण मृग देखा, महाराज मृग चाहिए। राम ने बाण उठाया, मृग के पीछे चले। मारीच दूर तक ले गया है। लक्ष्मण जी सीता जी के पास प्रहरा दे रहे हैं। राम जी ने एक बाण अनुसंधान किया, मारीच को लगा, लखन भाई लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हुए मारीच का वध हुआ है। सीता जी को लगा राम किसी मुसीबत में है, लक्ष्मण जाइए अपने भाई की सहायता करिए। देवी, मां, भाभी आप चिंता मत करिए। अगर समग्र देवता, समग्र दानव, सूर, असुर, नर, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष ये सब भी आ जाएं तो भैया को पराजित नहीं कर सकते। भाभी आप चिंता मत करिए। नहीं, कुछ दुर्वाद कहे। लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण रेखा कर रहा हूं, माता इससे बाहर मत जाइएगा। लक्ष्मण जी गए, रावण आया। तुलसीदास जी महाराज कैसे रावण कैसे आ रहा है, साधु का वेश लिया है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत, इधर उधर देख रहा है। तुलसीदास जी कहते इत उत चितई भला बड़ी हाई। कुत्ते को जब रोटी डालो ना, आप कुत्ते को बुलाकर रोटी डालो तो क्या करेगा कुत्ता? उस रोटी को लेगा, दो पांव में, आगे वाले दो पैर में रखेगा, नीचे बैठ जाएगा, वहीं बैठकर खाएगा और दुम हिलाएगा, है ना। जब आपने रोटी डाली हो तो, जब कुत्ता चोरी से आपके घर में घुस गया हो और रोटी खुली पड़ी हो और उस रोटी को अगर कुत्ते ने ले लिया तो वहां बैठ के खाएगा? क्या करेगा? दुम दगा के भागेगा। वैसा रावण लग रहा है आज। कुत्ता कहा तुलसीदास जी महाराज ने रावण को, स्वान की नाई। लक्ष्मण जी महाराज चले गए। भवति भिक्षां देहि, महाराज आप यहां आकर भिक्षा ग्रहण करें। सीता जी ने बहुत समझाया। रावण अपनी कुटिलता से कुछ भी करके सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर ले आया है। और जैसे ही सीता जी बाहर आई और अपने वेश में आया, सीता जी का अपहरण किया, पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर चला। जटायु ने देखा कि सीता मैया का कोई हरण कर रहा है, जाकर उसने युद्ध किया। बहुत अच्छा युद्ध किया जटायु ने, वीरों की भांति युद्ध हुआ है। रावण के चंद्रहास खड़ग से जटायु की एक पंख का ध्वंस हुआ। जटायु नीचे गिर पड़ा है। राम जी, लखन जी आश्रम पर आए, सीता जी को न देखा, अनहोनी हो गई है। राम जी के मन में विचार, तुरंत दोनों सीता जी को नदी के किनारे पुष्प वाटिका में हर जगह ढूंढने लगे, कहीं न मिली। सीते, सीता, ओ मृग के देवताओं, वन के देवताओं, मृग, खग, लता, पता, आपने मेरी सीता को कहीं देखा है? कहते कहते राम और लखन जी महाराज आगे चले। जटायु को देखा। जटायु ने पूरी बात कही कि महाराज इस प्रकार से रावण दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को ले गया है। जटायु राम के अंक में प्राण को त्याग करते हैं। पिता के समान उसकी अंतिम क्रिया की है राम जी ने। राम जी सीता मैया को खोजते खोजते आगे चले। कबंध नाम के एक दानव का उद्धार किया। कबंध ने कहा महाराज आप जाकर पंपा सर पर शबरी मैया को मिले, वहां से जाकर आपको आगे का रास्ता मिलेगा। भगवान पंपा सर ढूंढते ढूंढते, शबरी की कुटिया को खोजते खोजते वहां आ पहुंचे जहां अनेक वर्षों से भक्तिमता माता शबरी अपने गुरु मतंग जी महाराज की आज्ञा को लेकर भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी।